स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और पूर्व में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे लगते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम में, प्रवेश परीक्षा के लिए जब भी आप देने जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ल स और म स का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। हम देखते हैं कि ल स और म स यह कक्षा 6 के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा नवोदय में होती है उसमें इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और ये लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। उनका कलेक्शन हमने इकट्ठा किया है और उनको हम हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं कि उनको कैसे किया जाए और जो भी कैंडिडेट्स नवोदय विद्यालय की परीक्षा को देने जा रहे हैं यह उनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। नवोदय जो विद्यालय होता है वह एक आवासीय विद्यालय होता है और उस वहाँ पे बच्चों के रहने के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि उनके वर्दी के लिए जो कपड़े मिलते हैं उनके लिए, प्लस और भी सारी चीज़ फैसिलिटी दी जाती है, जैसे यात्रा के लिए भी हुआ, प्लस खाने पीने की चीज़ों के लिए हुआ, दवा के लिए भी, संबंधित चीज़ों के लिए भी, प्लस दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उनके लिए भी उनको सामान दिए जाते हैं। और यह काफ़ी हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। नवोदय विद्यालय की संकल्पना सर्वप्रथम 1986 में भारतीय शिक्षा नीति के तहत आया हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आया हुआ था और उसी समय यह निर्धारित किया गया था कि लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय खोले जाएं और उन लोगों को प्राथमिकता के तौर पे रखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इनमें आरक्षण भी मिलता है, लगभग यहाँ पे 80 सीटें लगभग प्रत्येक नवोदय विद्यालय में होती है और लगभग 80 सीटों में से 75% जो सीटें होती हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए बच्चों के लिए होती हैं और वे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो बच्चे पिछड़े होते हैं या उनके जो परिवार पिछड़े होते हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, प्लस बच्चे का सामाजिक, मानसिक, नैतिक एवं देश प्रेम के प्रति जो भावनात्मक होता है, लगाव होता है, उनको बढ़ाया जाता है, उनको शामिल किया जाता है ताकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें, हिम्मत भी आ सके। क्योंकि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो बच्चे पिछड़े होते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा रहते हैं। और नवोदय विद्यालय में समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा समय पे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से बच्चे वहाँ पे अपने प्रतिभा को निखारते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं जिससे वह एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नवोदय विद्यालय के जो बच्चे निकलते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, उनकी पढ़ाई का लेवल बड़ा अच्छा होता है और वहाँ के टीचर्स भी आवासीय क्षेत्रों में रहते हैं और जिससे बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से होती रहती है। उनको लगभग 24 घंटे टीचर्स के गाइडेंस में रखा जाता है ताकि उनके मन का, ताकि उनके दिमाग का और चरित्र का हर प्रकार से विकास किया जा सके, सामाजिक रूप से विकास किया जा सके। हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं नवोदय विद्यालय में, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ल स और म से संबंधित, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की वो इसको देखें और इसको हल करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे उनको इस वीडियो को देखकर सहायता मिलेगी और आगे भी हम इस पर कई सारी वीडियो बनाएंगे जो उनके प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम देखते हैं, एक सवाल है यहाँ पे ल स और म स। सबसे पहले हम जान लेते हैं ल स और म स क्या होता है। ल स का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ल स का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य
लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे बच्चे हमने बताया था एक वीडियो में, हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी लसा पे, कि लसा का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं हैं, लसा निकालने के लिए कम से कम दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। अधिकतम हम कितनी भी संख्याओं तक बढ़ जाएं उससे कोई बात नहीं है, लेकिन लसा निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि कम से कम हमारे पास दो संख्याएं होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यदि दो संख्याएं a और b हैं, यदि दो संख्याएं a और b हैं, धनात्मक संख्याएं a और b हैं, तो उनका लॉस वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी जो a और b से पूर्ण रूप को a और b से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, a और b से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। हम देखते हैं कि a और b दो संख्याएं हैं, इनका लस अगर a b आता है तो यह संख्या a से भी पूर्ण रूप से विभाजित है, b से भी पूर्ण रूप से विभाजित है। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या 10 है और दूसरी संख्या 20 है, तो इसका लॉस क्या होगा, 10 और 20 का लॉस क्या होगा। तो हम निकालने के लिए हमने बताया था, वीडियो में देखा होगा आपने, कि सबसे छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। जब सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो जितनी बार जाएगा उसको हम नीचे लिख लेंगे, 2 पचे 10, और 2 से 20 में भाग देंगे, 2 दहा में 20। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, अभी 2 से कटने लायक है, 10 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 को यूं ही उतार लेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जो संख्याएं अगर नहीं कट रही हैं उसको क्या करेंगे, ऐसे ही उतारते जाएंगे, और जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट के जितनी बार जा रहा है उसको नीचे लिख दीजिए। 2 से काटने पे 2 पंजे 10, ये कट गया। अब 3 से नहीं कट रही है अगली संख्या, ना ही 4 से कटेगी, अब 5 से कट जाएगी, तो 5 से हम काट कर देखते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, अब इससे नीचे कुछ हो नहीं सकता, एक का गुणनखंड का कोई मतलब नहीं, किसी भी संख्या में एक से गुणा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया, 10 और 20 का हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो हम देखेंगे कि 10 और 20 का लॉस कितना होगा, 2 गुणे 5 कितना आ गया, 20 आ गया हमारे पास। इसका लॉस क्या आ गया, हमारे पास 20 आ गया। तो हम देखते हैं कि 10, मैंने क्या बताया कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं यानी a और b से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो यहां पे ये संख्या 1 है, एक संख्या 1 है, इससे यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जानी चाहिए। बच्चे एक बात ध्यान देना कि इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती, 20 से छोटी संख्या नहीं हो सकती। क्यों हम कहते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या हो नहीं सकती, इससे बड़ी संख्या हम मल्टीपल कर सकते हैं। अगर इसका मल्टीपल हम बढ़ाते जाएंगे तो 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, आगे बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे छोटी संख्या हमारी एलसीएम नहीं हो सकती, लॉस हमारी नहीं हो सकती। तो अगर हम 10 से भाग देते हैं 20 में तो 10 दूनी 20, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, कट जा रहा है। 20 से 20 में भाग दे रहा है तो ये भी कट जा रहा है, 20 एकम 20, ये से भी सेटिस्फाई कर ले रहा है। तो यानी पे यहाँ पे हमको पता चल गया कि एलसीएम क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। इस बात को ध्यान देना, यहां पे क्या है, दो संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है। आगे देखते हैं, मौसा लगा के देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको क्या करिएगा कि एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, हाँ, और नहीं और ज़्यादा कम समझ में आ रहा है तो इसकी वीडियो हम लॉ सॉ की बनाए हुए हैं, एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि हमने उसको कैसे बताया, उसमें कई सारे उदाहरण हमने दिए हैं। अब चूंकि यहाँ पे कई क्वेश्चंस हल करने हैं तो हम क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और ज़्यादा इस पे समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखते हैं कि मौसा क्या होता है। मौसा का मतलब महत्तम समापवर्त्य, मौसा का मतलब महत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य
बच्चे ल स और म स इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि जैसे आप अभी हम नवोदय विद्यालय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसकी प्रवेश परीक्षा में आता है ल स और म स, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ेंगे, फिर वर्क एंड वेजेस पढ़ेंगे, प्लस ल स म स का एक खुद एक टॉपिक है, एक खुद टॉपिक है। लगभग कई हर एग्जाम में उससे एक न दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस उनका लेवल क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है, उनके पूछने के तरीके अलग हो जाते हैं। तो उस पर लगभग ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जो इसको अच्छे तरीके से जान गया तो लगभग 4-5 क्वेश्चन तो इसके एग्जाम में आसानी से हल हो जाते हैं। अब लगभग नवोदय विद्यालय में 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लगभग नवोदय इससे आते हैं, एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखते हैं कि म स क्या है। म स के लिए भी कंडीशंस क्या है। म स के लिए भी कंडीशन ये है कि उसके लिए भी कम से कम 2 संख्याओं का म स निकलता है। अधिकतम हम कितनी संख्याओं का म स निकाल सकते हैं, इसके लिए भी सीमा ये है कि कम से कम 2 संख्याएं होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं। ए, आप ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कि यदि 2 संख्याएं ए और बी का म स वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो ए और बी को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, जो संख्या ए और बी को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अगर वो कोई संख्या है, मान लेते हैं जो संख्या प्राप्त हो रही है ए बी अगर प्राप्त हो रहा है तो वह क्या होना चाहिए, पर्सनली ए को भी पूरा विभाजित कर दे, बी को पूरा विभाजित कर दे। यहां पे शेष नहीं बचना चाहिए, यहां पे शेष नहीं बचना चाहिए, यहां पे पूर्ण रूप से विभाजित कर दे कंप्लीटली। तो यहां पे हम देखते हैं कि म स क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कोई संख्या 10 है और दूसरी संख्या 15 है। तो इसका म स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का हम गुणनखंड लेते हैं। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे 10, ये प्राप्त हो गया। और 15 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 5। अब इसका म स अगर हम निकालते हैं तो म स का मतलब ये क्या हुआ कि हम कॉमन चीजों को ले लेंगे, जो दोनों चीजों में कॉमन मिल सके। हमने क्या बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो अगर इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम 5 को ले लिए। अब यहाँ पे हमारा इसमें 2 और 3 में कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, इसलिए ऐसे ही उसको छोड़ देंगे। तो हमारा म स कितना प्राप्त हुआ, 5। अब देखिए संख्या हमारी कितनी है, 10 और 15 है। संख्या हमारी कितनी है, 10 और 15। हम देखते हैं 5 से भाग देते हैं तो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 दूनी 10, यानी यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, शेष नहीं बच रहा है, यानी यह सेटिस्फाई कर रहा है। 5 से 15 में भाग देंगे, 5 तिहाई 15, यानी ये भी पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे बातें क्लियर हो गई कि म स कैसे निकलता है। म स निकालने के लिए क्या होता है कि हम संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं और उस गुणनखंड में कॉमन चीजों को हम ले लेते हैं और बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ल स के लिए कंडीशन कुछ अलग है। ल स का मतलब क्या हुआ कि उसमें सारी संख्याओं को हम समाहित कर लेंगे। जो कॉमन मिल रही है तो उसको तो लेंगे ही, प्लस जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेते हैं। पर इसमें क्या है, जो कॉमन है उसको हम ले लेते हैं। जैसे एक और संख्या मान लेते हैं कि यदि 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 12-16 का एलसीएम कितना, मान लेते हैं 20। एक और संख्या ले लेते हैं 20। अगर तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, 12 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। 16 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो 20 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। यहां पे हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का म स निकालेंगे। तो जब तीनों संख्याओं का म स निकालेंगे तो हमने क्या कहा था, कॉमन चीजों को ले लेते हैं। यहां पे देखिए तीनों में 2 कॉमन मिल रहा है, इसको हम क्या किए, गिन लिए, 1 रख लिए।
और दूसरी संख्या में भी दूसरे नंबर पे देख रहे हैं कि क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए दोनों तीनों में कॉमन 2 मिल रहा है, इसको भी हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब देख रहे हैं कि इसमें 3 है, तो इसमें 3 है नहीं, और यहाँ पे भी 3 नहीं, तो तीनों में 3 का मतलब है ही नहीं, ये भी कॉमन नहीं मिल रहा है। बचा 2, इसमें भी दोनों में कोई 2 कॉमन नहीं है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हमारा लॉस क्या मौसा क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहां देखते हैं कि 4 इन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो हमारा मौसा सही है। बच्चे 4 यह बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या हम नहीं कर सकते। 4 से हम 8 नहीं कर सकते, लेकिन लॉस में क्या होता है, मल्टीपल हो सकता है चीजें, लेकिन इसके लिए क्या है, मल्टीपल नहीं हो सकता। जो चीजें हैं वो फिक्स हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, यानी ये कट गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 से 16 में भाग देंगे, 4 चौक को 16, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 पचे 20, ये भी कट जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी हमारा मौसा क्लियर है। इस तरह से हम मौसा निकालते हैं। अगर वीडियो अगर इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप बैक करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस क्या बने हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चे, ध्यान देने वाली बात, कि इसमें लगभग मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 25 नंबर के होते हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 25 नंबर के हैं। और अगर आप ध्यान से पढ़ा जाए तो 25 नंबर पाने योग्य हैं, क्योंकि बहुत कठिन सवाल नहीं होता है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके लूप होल को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ से वो सवाल लगाए जा सकते हैं, कैसे बन सकता है वो सवाल। सबसे बड़ी बात है सवाल बनाने की। एक और चीज़ ये है कि एक फार्मूला आता है कि दो संख्याएं अगर हैं, मान लेते हैं 2 संख्याएं a और b हैं, तो इनका लॉस और मॉस इनके गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुणे मॉस, लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। यहां पे देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या निकलेगा, तो दूसरी संख्या बराबर, हमारी पूछ लिया कि दूसरी संख्या बराबर, अगर एक संख्या दी गई है, अगर एक संख्या दी गई है पहली संख्या, और उसका लॉस दिया है और मॉस दिया है, इन्हीं दो संख्याओं का में पहली संख्या दी गई है और उनका लॉस दिया गया और मॉस दिया गया है, तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से लॉस गुणे मॉस, लॉस गुणे मॉस बटे पहली संख्या। यहीं से लगभग दूसरी संख्या निकल गई, पहली संख्या निकल जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में लॉस पूछता है तो वो भी निकल जाएगा, मॉस भी निकल जाएगा। क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनते हैं कि मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक संख्या दे दिया गया और उनका लॉस और मॉस दे दिया गया, या मॉस दे दिया गया, लॉस दिया गया, पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या दी गई, तो वहां से क्वेश्चंस निकाल लिया जाएगा कि भाई उसका मॉस कितना हो सकता है। इस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चंस लगा के कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। हाँ, देखिए बच्चे, दिया है कि 2 संख्याओं का मॉस 4 तथा लॉस 48 है। पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या हमको निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या हो सकता है, हमने बताया था कि लॉस गुणे मॉस, तो लॉस कितना है हमारा 48 है, मॉस कितना है 4 है, और पहली संख्या क्या दिया है
12, तो यहाँ पे दूसरी संख्या निकल जाएगा, 12 चौक 48, यानी पहले दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 16। दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 16, देखिए यहाँ पे आ गई। अब देखते हैं दूसरा सवाल कि तीन तीन व्यक्ति ए बी सी 3 रुपए 5 रुपए 25 पैसे तथा 6 रुपए 75 पैसे के कुछ संतरे खरीदे, एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या होगी। बच्चे जब अधिकतम की बात किया जाए तो वहां पे म से हम लगाते हैं, और जब कम से कम की बात की जाए तो वहां पे क्या लगाते हैं, हम ल से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले चूंकि यह दशमलव में दिया गया है 5 रुपए 75 पैसे, तो क्या करते हैं कि हम इसको पैसे में बदल देते हैं। चूंकि बच्चे 1 रुपए बराबर क्या होता है, 1 रुपए बराबर क्या होता है 100 पैसे के, क्या होता है 100 पैसा, 1 रुपए बराबर 100 पैसा। तो 3 रुपए बराबर कितना होगा, 3 गुणे 100 बराबर 300 पैसे, 300 पैसा हो गया। और 5 रुपए 25 पैसे, 5 रुपए 25 पैसे को हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 525 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव 2 शून्य हटा देगा तो क्या हो जाएगा 525 पैसे हो जाएंगे, 525 पैसा हो जाएगा। अब हम 675 है तो ये 6.75 रुपए है, तो 6.75 को गुणे 100 से हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 675 पैसा। दशमलव 2 अंक पे लगा है तो 2 शून्य हट जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 शून्य इसको एलिमिनेट कर देगा, मतलब हटा देगा, इसलिए यहाँ पे 675 पैसे हो गए। और यहाँ पे 5 रुपए 25 पैसे में 100 से गुणा किया गया तो 525 पैसा हो गया। तो इसका हम म से निकालते हैं, इसका अगर हम म से निकालते हैं तो देखते हैं कि 300 का म से कितना हुआ। 300 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 30 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 5 30 का मतलब क्या हुआ 5 छक्का 30, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 पाँचे 10, 30 10 में 300। अब यहाँ पे 525 है, तो 525 को हम क्या करेंगे 525 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। 525 का 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 5 पचे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से भाग देंगे, 3 साते 21, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। यहाँ पे 5 गुणे 3 गुणे 7 ये हमको प्राप्त हो गया। अब दूसरा कह रहा है 675, 675 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या होता है, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, एक शेष बचा, इसमें 5 तिहाई 15, 2 बचा 25 हो गया, तो हमारा हो गया 5 पचे 25। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 साते 35, 3 से भाग देंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिरिके 9, फिर 3 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। ये हमारा 675 पैसे का हमारे पास क्या हो गया गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो ये गुणनखंड क्या है 5 गुणे 5 गुणे 3 बार 3 है, तो यानी 3 गुणे 5 गुणे 5। गुणा में नियम है बच्चे कि गुणा की संख्याओं को हम अदल बदल सकते हैं, संख्याएं इधर से उधर हो सकती हैं। जो अंक है, मान लो संख्या 5 है, नंबर 5 है और यहाँ पे 2 है अंक, तो हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। 5 गुणे 2 करें या 2 गुणे 5 करें तब भी 10 आएगा, और 5 गुणे 2 करेंगे तब भी 10 आएगा, 2 गुणे 5 करेंगे तब भी 10 आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 3 पहले कर दिया, 5 5 बाद में कर लिया। तो इसका चूंकि मौसा जब हम निकालेंगे तो मौसा क्या आएगा हम देखते हैं। अब कॉमन चीजों को ढूंढते हैं, अब 2 कॉमन ढूंढ रहे हैं तो इनमें 2 कॉमन मिल नहीं रहा है, इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 को देख रहे हैं, 5 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे 1 5 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर अगला संख्या हम देखते हैं, फिर यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन नहीं मिल रहा है तो 2 को छोड़ देंगे। फिर 3 को देखते हैं तो 3 देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यानी 3 को हम क्या करेंगे ले लेंगे। फिर देखते हैं 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, यानी 5 कॉमन फिर एक मिल गया हमको। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास मिल गया 5 तिहाई 15, 15 पचे 75,
जो एलसीएम मौस हमको प्राप्त हुआ वो क्या है 75, और ये 75 क्या है पैसा, 75 पैसा है, 75 पैसा। तो एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है 75 पैसे हो सकती है। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है 75 पैसे हो सकती है। यहां से इसी सवाल लग गया, ये क्लियर हो गया। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, उसमें किस तरह से लगाया गया है बार बार। हाँ, ठीक। अब एक और चीज है, तीसरा सवाल हम देखते हैं। अब चूंकि इसमें 16 आया था, इसमें 75 पैसे आए थे, तीसरा सवाल हम लगाते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे होगी। वह पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 171 तथा 251 को भाग देने पर 3 शेष और 6 शेष बचे, यानी इसमें 3 शेष बचे, यानी इसमें 6 शेष बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 3 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है, तभी ना कि भाई शेष बच रहा है, वो संख्या होगी। तो पहले वो संख्या हम निकाल लें, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 171 माइनस 3, क्योंकि भाई 3 शेष बच रहा है तो 3 ज्यादा रहा होगा, तभी तो 3 ज्यादा रहा होगा तब ना 3 शेष बच रहा है उसमें। तो 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 168। दूसरी संख्या 251 है, मान लेते हैं कि इसमें क्या है 6 शेष बच रहा है, तो यानी यह 6 ज्यादा है, तो 6 इसमें से भी घटा देते हैं, तो 6 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 245। ये 2 नंबर हमको प्राप्त हो गए। अब कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 251 को भाग देने पर 3 और 6 शेष बचे होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे भाग देने पर इसमें 3 शेष बचे और इसमें 251 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, म से। हमने क्या कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछे, अधिकतम संख्या पूछे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, म से निकालेंगे। तो हम 245 का और 168 का हम पहले गुणनखंड लेते हैं। 168 का गुणनखंड लेते हैं तो क्या होगा, ठीक, 21 8 कितना होता है 168, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 और 24 सते कितना हो गया 168। अब 245 का, तो 245 का हम क्या करते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, 4 शेष बचा, 5 9 45। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 7 7 49, फिर 7 से भाग देंगे 1, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या आएगा 5 गुणे 7 गुणे 7। अब अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका म स निकालते हैं। जब म स निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे। इसमें 2 2 2 है तो इसमें 2 2 है नहीं, तो कॉमन हम 2 को ले नहीं सकते। 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 3 नहीं ले सकते। यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं। तो 7 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो वो संख्या का म स क्या हो गया 7। तो बच्चे क्या होगी वो संख्या क्या होगी अधिकतम, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है 7 होगी, जिससे भाग देने पर 171 और 251 में क्रमशः 3 व 6 शेष बचेगा। ठीक, तो क्या होगी वो संख्या कौन सी होगी 7 होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। अब भाग देकर देख लेते हैं कि भाई बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो 171 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, क्या बचा 3 और 1 उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे 7 चौक 28, क्या शेष बच रहा है 31 में से 28 जाएगा 3। यानी एक चीज तो भाई क्लियर हो गई। दूसरा चीज है कि 7 से 251 में भाग देकर देख लेते हैं।
251 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक के 21, शेष कितना बचा? 4 और 1, 7 बचे 35, कितना बच रहा है शेष? 6। यानी क्या हुआ? यह सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? यह सेटिस्फाई कर रहा है कि 7 से भाग देने पर 171 में, 7 से भाग देंगे 171 में तो 3 शेष बच रहा है, 7 से 251 में भाग दे रहेंगे तो 6 शेष बचेगा। ठीक ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और शेष सवालों को हम लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये सवाल लगते हैं। और लगे रहिए नवोदय विद्यालय के लिए, वहाँ पे जीवन आपका उज्जवल होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।